अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं, इसी सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों की राय ली जा रही। आज हैम्बर्ग जर्मनी में ताहिरा रुबाब साहिबा हमारे साथ होंगी, मजहबी स्कॉलर भी हैं, और मैंने कुछ प्रोग्राम इनके सोशल मीडिया में भी देखे थे, तो मैंने इनसे भी रब्ता कायम किया। इनका भी शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया। चलते हैं हैम्बर्ग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने 9 टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। मैंने कहा आजकल आप देख रही हैं पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। तो क्या वजह, कहाँ आप देख रही हैं कि कोई कमज़ोरी ऐसी है जो अभी तक हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही? जी। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मुद्दा बयान करने के लिए अपना प्लेटफ़ॉर्म जो एज़ाज़ दिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और देखिए जी, हम लोग इस 2021 में भी इस कदर पीछे हैं कि जैसे हम आज जंगलों में रहते हैं। 2022, हम सॉरी। तो मैंने कहा 21वीं सदी, अच्छा, मैंने सॉरी, लिखा। ठीक है, ठीक है। जी, जी। हम इस 2022 है यानी कि 21वीं सदी में जी। हम रहते हैं और हमारा हाल ये है कि हम वो पत्थरों के ज़माने में जंगली जानवरों की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हुँ। हमारे पास तहज़ीब नहीं है, हमारे पास सिर्फ़ डिग्रियाँ झूठी-सच्ची हैं, लेकिन हमारे पास तरबियत का इतना फुक़दान है कि जो आज हम मुल्क पाकिस्तान में देख रहे हैं। जी। दुनिया का एक ये वाहिद मुल्क है जिसमें इस कदर ढिठाई से, इस कदर वो मैं कहती हूँ बेहमियती से, इज्जत नफ्स को मजरूह करके ये इंसान जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है, जलालत और गंदगी की इतनी गहरी दलदल में गिर पड़ा है कि अब तो दिल घबराता है कि मुंह को फेर के पलट के आगे चले जाओ, देखो भी मत। हुँ। देखिए हमारे अवाम, हमारे लोग, ये लोग हर बात में इस कदर दीदा दलेरी से आज जो हमारे मुल्क में हो रहा है, आप देखिए काबीना में भी सभी मुजरिम लोग बैठे हैं हुँ। और 174 लोग या 74 लोगों के वोट से पूरी कौम के ऊपर ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो कि खुद मुजरिम है, जिन्होंने आज तक कोई इस मुल्क में भलाई और अच्छाई का कोई भी पहलू हमें नहीं दिखाया जिससे हम मुतमईन होते कि हम मुतमद्दन और मुअज़्ज़ज़ कौमों में शुमार हो सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। जी। और जी, हमारे पास जब तक तरबियत नहीं होगी, हमें एक अल्लाह मियाँ ने देखिए ऐसे लोग जो इमरान खान साहब, कोई देखिए हर इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन 98% उस इंसान में वो खूबियाँ हैं जो तहारत नफ्स जिसको हम कह सकते हैं, वो उस वक़्त होती है जब इंसान के अंदर सच्चाई पैदा होती है। हुँ। जब इंसान हवा से ज़र से पाक होता है और इनके सामने मौजूद है सारी जिंदगी उस इंसान की जिसने शहजादियों की तरह की इतनी आला किरदार की औरत जो आज तक उनके बच्चों को पालकर और उनके साथ आज भी वफा में खड़ी है साथ, हुँ। क्योंकि वो उस इंसान के किरदार को जानती है। मैं सलाम करती हूँ उस जमाइमा खातून को कि जो उस शख्स के किरदार को जानती है जिसको पूरे पाकिस्तान ने आज इस तरह रद्द किया है कि उसकी हर नेकी और हर एहसान, हर अच्छाई, हर बुराई को रद्द करके सिर्फ हुकूमत के लिए, जैसे भेड़िए नहीं भूखे बंदर भाग रहे हैं जी। एक टुकड़े गोश्त के लिए, आप सरेआम देख रहे हैं, ना किरदार है, ना गुफ्तार है, ना तालीम है। अगर वो हमारी औरतों को आप उनके किरदार देखिए, वो एक खातून है जो मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन वो आज वज़ीर इत्तलाआत हैं। हुँ। उनका वो मैं उस दिन सोच रही थी कि पता नहीं कहीं कुछ हुआ तो उन्होंने कह दिया ये जी हाँ, वो पार्लियामेंट में कुछ हंगामा कुछ हुआ असेंबली में। तो जी। उन्होंने कहा ये सब इमरान खान का कसूर है। हुँ। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा इनके घर में अगर कोई मकोड़ा चूहा भी मर जाए तो सुबह उठ के ये वावेला कर रही होंगी कि ये इमरान खान का कसूर है जो मेरे घर में ये जानवर की हशरातुल अर्ज़ की मौत हो गई। हुँ। यानी कि ये हमारा किरदार हो चुका है। जी। हमारी फौज, हमारे जज, यानी आपको कोई भी इंसान इस मुल्क की बका के लिए आपको मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहा है। हर इंसान बिक रहा है। हुँ। आप सरेआम देख रहे हैं कि हर इंसान बिक रहा है। आप बताइए कि हमारे पास किरदार मौजूद है? नहीं। नहीं।
جی ہمارے پاس کردار نہیں رہا، ہمارے پاس ضمیر نہیں رہا، ہمارے اندر ایک طاقت، ہر انسان کے اندر ایک عزت نفس کی قوت ہوتی ہے جس سے وہ برائی سے بچ سکتا ہے. ہم، وہ عزت نفس ہم پامال کر چکے ہیں. اس لیے پوری 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے چلیں، 1-2 کروڑ ان کے خلاف ہوں گے، ایسا ہی لے لیجئے، جی لیکن 20 کروڑ عوام تڑپ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، ایک سچا، ایک بہادر، ایماندار، اور جو اپنے لیے نہیں بلکہ اس اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، ان کے مستقبل کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، سب جانتے ہیں. جی لیکن ہم بالکل اندھے گونگے بہرے ہو گئے ہیں. جو لوگ گلی محلے سے بیٹھ کے 2 لفظ آتے ہیں لکھتے ہیں، جن کو اپنے گلی محلے کے علاوہ شعور نہیں ہے، وہ بھی اٹھ کے عمران خان کے اوپر ایسی ایسی غلاظتیں اچھال رہے ہیں. جس نے کہ آنکھ کھلی، جس نے پڑھا ایچیسن کالج، یہ آپ جانتے ہیں کہ کس گھر کا ماحول ہو سکتا ہے ہم، اس زمانے کی تعلیم. اس کے بعد اس نے پوری دنیا کے دلوں پر راج کیا ہے، جی اس انسان نے راج کیا ہے. وہ محبوب ترین شخصیت ہے، اور یہ خاص روحیں ہوتی ہیں جو دوسرے پلانیٹ سے اتاری جاتی ہیں زمین پر، کہ وہ ایک مشن لے کے آتے ہیں، ہم، اس کو وہ تمام کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ آئے ہیں حکومت میں، تو میں نے آپ کو بتاؤں، میرا ایک روحانی سلسلہ ہے. میں نے 1000 نفل مانا تھا دعا کے لیے، جب میں نے حالات اتنے کرپشنیں اور 2-2 3-3 باریاں لگی ہوئی ہیں، بار بار وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں وہ آتے ہیں اور لڑ رہے ہیں اپنی کرسی کے لیے. دوسرے کی وہ کبھی خواتین کی ننگی تصویریں پھینک رہے ہیں، کوئی ان کو برا کہہ رہے ہیں، کوئی ان کو گالی دے رہے ہیں. یا اللہ، یہ لوگ اس ملک کو چلائیں گے؟ ہم. ان کے ہاتھ میں انان حکومت ایک ملک کے لیے دیں گے، یہ حکمران ہوں گے. اور ان کی آج بھی عورتیں ہم حکمران ہیں، ہم یہ ہیں. ان کو صرف اور صرف اپنی ذات چاہیے. اس کے لیے وہ کسی بھی غلاظت میں، دلدل میں گرنے سے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کرتے. اچھا ایک سوال ہے، سوری میں یہاں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ یہ تو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی دشمن تھی، جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ تصویریں بے نظیر کی انہوں نے گرائی تھی، پھر ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہے، تو کیا وجہ ہوئی کہ یہ سارے چور جو اکٹھے ہو گئے؟ اس لیے کہ جب آپ مجرم ہوتے ہیں، جب آپ کی عزت نفس اپنے گندے اعمال کی وجہ سے مر چکی ہوتی ہے، اس کا آپ جنازہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی غیرت، عزت، وقار کچھ بھی باقی نہیں رہتا. آپ اس شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے کربلا میں رسول کا نواسا اکیلا تھا، جی سچ کا پیغام لے کر آئے تھے نا. تو آپ 9 لاکھ کی فوج، وہ کیا ایک تھوڑے سے چند لوگ تھے؟ ہم، 9 لاکھ کی فوج. کیا رسالت کے گھر سے آنے والی تعلیم معاذ اللہ درست نہ تھی؟ کیا وہ سچے نہ تھے؟ لیکن دیکھیے، حق اور باطل کے ساتھ ہمیشہ، باطل کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ آپ کو مجمع اس طرح نظر آتا ہے، اور سچا اکیلا ہوتا ہے. اور وہ اکیلا آواز دے رہا تھا، ساتھی سے کہہ رہا تھا، اور کوئی باقی بچا جو میرا مخالف ہو. ہم، تو ایک بات جو یہاں پہ میں نے یہ دیکھی کہ جب سچائی ہوتی ہے تو سارے جھوٹے ایک دوسرے کی پناہ میں آ جاتے ہیں تاکہ سچے کو جھٹلا سکیں. جی یہ ہے ان کا مدعا کہ ہم بچ جائیں، ہمارے کرائمز بچ جائیں، ہماری دولتیں بچ جائیں، جو باہر کے ملکوں میں سونے اور بینکس ان کے بھرے پڑے ہیں کہ ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ کتنا پیسہ وہاں پہ ہم نے عوام کا پیٹ کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھوکوں اور تکلیفوں میں غرق کیا ہوا ہے، اور ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے ہم کتنے آپ عرصہ دراز سے جرمنی میں ماشاءاللہ، یہاں اگر کوئی ملازمت کلرک کی بھی لینی ہو تو کوئی پولیس رپورٹ وغیرہ مانگتے ہیں یہاں پہ، یا کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ؟ جی بالکل. یہاں بالکل کوئی سرکاری ادارہ چھوٹا سا بھی ہو، ہاں البتہ آپ صفائی کہیں کر رہے ہیں یا ہوٹل میں برتن دھو رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کوئی بھی معزز کام ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ آف کلیئرنس دینا پڑتا ہے، جی اور اس کو آپ کو سینٹر جو ہے یہاں کا گورنمنٹ کا، وہاں سے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ہم، 2-3 ہفتے اپلائی ہوتا ہے، آپ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ آتا ہے، تب آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی رسپانسیبل ادارے میں ہوں. آپ آج دیکھیں، دل کڑ گیا، تکلیف سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا اللہ میرا ملک کہاں جا رہا ہے. ہم،
वो गलीज बातें करने वाले, गंदी गुफ्तगू करने वाले इमरान खान के साथ उन्होंने इतनी गलूज गुफ्तगुएं की हैं, वो उनको। आप देख रहे हैं इस वक्त नाइन ब्रदर्स टीवी। नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। उन्होंने इतना गंद किया है, इतनी गंदी जबान, और सारे के सारे पहले दर्जे के, जैसे वो गुंडागर्दी नहीं होती करके तो हम आके बैठ गए जी। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और हम अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए फिर यकजा हो गए हैं, और वही हाल होने लग गया है कि फिर पस्ती में चले जा रहे हैं। और ये जुल्म है, जुल्म है और जुल्म है। इसलिए मैं अवामुन्नास से अपील करती हूँ कि हक और सच के लिए खड़े हो जाओ, अपने मुल्क को बचाओ। आज हम अमेरिका के लिए बिक रहे हैं और हम दुनिया की गिलाजत सब कुछ छोड़िए, अगर नवाज शरीफ के दरवाजे के पीछे लोग जाके अवाम फरियाद कर रहे हैं कि निकलो हमारा माल लेके, यहाँ पे अदालत में तुम पे केस है और तुम उनका जवाब नहीं दे पाते, तो इनकी गिरी हुई हरकतों और औकातों को देखिए कि 20 साल कबल जिस खातून को तलाक दे चुके हैं, उसकी 80 साल माँ के दरवाजे पर जाके बदमाशियां कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तुम्हारे बेडरूम में आ जाएंगे। यार ये कौन सी कौम है, हम कौन लोग हैं? अच्छा ये बताइए, ये मैंने देखा वहाँ बूढ़े बूढ़े 2 4 10 बंदे गए हुए थे यूरोप में। लोगों को आके तो कुछ ना कुछ समझ आ जानी चाहिए, तो क्या वजह है कि अभी तक इन लोगों को अकल नहीं आई, ये जो हरकतें ये कर रहे हैं वहां जाके? हाँ जी, क्योंकि वही मैंने अर्ज किया ना, तरबियत नहीं है इनके पास। ये खुशामदी है। मैं हमेशा कहा करती हूँ अपनी स्पीचेस में भी, लोगों शख्सियतों को नहीं किरदारों को पूजो। किरदार पूजे जाते हैं। लोग 4 पैसे देके बड़ी बड़ी शख्सियत है जी, ये फलानी क्या शख्सियत है जिनके पास ना गुफ्तगू का सलीका है, ना ईमान की रत्ती है, ना उनके नफूस में रोशनी है। वो तबाह बर्बाद जिंदगी के इस अंधेरे रास्ते पे खुद भी चल रहे हैं और ये बगैर सोचे समझे वाह कर रहे हैं। कह रहा है वो जी मैंने आज देखी है, बड़ी खूबसूरत है वो तो मरियम, उसको तो मैं वोट डाल दूंगा। जिस कौम का स्टेटस ये हो जाए वहां आप इसके सिवा और क्या पाएंगे? अच्छा आप ये बताइए कि अब आप देख रही हैं कि लोगों में कोई अकल आई है ये हालात देख के कि ये सब चोर इकट्ठे क्यों हुए हैं? जो मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ फर्क नजर आ रहा है आप लोगों में, जिस तरह यूरोप में पूरी दुनिया में लोग बाहर निकले हैं, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जी जी, देखिए ना, अपने मुल्क की मोहब्बत और अपने वतन का वकार जो बाहर लोग रहते हैं उनमें ज्यादा शिद्दत से था, और वो जब वहां ओपन हो गया इस वक्त के ये सारा चक्कर, ये कोई अदारे नहीं, ये कहीं भी कोई लोग नहीं बैठे हुए जो पास अमीर हो बावकार हो। कोई आप, मैं कहना नहीं चाहती हमारी अस्करी क़यादत को देख लीजिए, आप अदलिया को देख लीजिए, आप किसको कहेंगे कि ये कोई महराज इंसानियत के किसी लेवल पर फाइज है? अगर एक भी होता तो ये जितनी अनारकी फैली है हमारे मुल्क में इस वक्त, ये कभी ना फैलती। अच्छा अदलिया तो कहती है, अदलिया तो कहती है कि हम 24 घंटे यहाँ पे आपकी खिदमत कर रहे हैं। जब बैनुल अक़वामी रिपोर्ट देखी जाती तो 130 नंबर पे हमारा मुल्क आ रहा है। कौन सी ये खिदमत हो रही है? बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं, खवातीन बच्चों के साथ जेलों में पड़ी हुई हैं, तो आपको कोई खिदमत अदलिया की नजर आ रही है? देख तो रहे हैं, सारा मुल्क तबाह करके बैठे हुए हैं, हर दरवाजे पे लोग फरियाद कर रहे हैं अदालत के लिए, लेकिन रात को वो अदालतें खोल रहे हैं जिसका कोई कानून नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, कोई लॉ बताइए कि जिसमें हमने उसका एहतराम किया। हमारे पास है ही नहीं, हमने कभी नहीं किया। अपनी मर्जी से अपने कवानीन बनाकर चल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। हम बराबर झूठ बोल रहे हैं, खुद झूठ बोलते हैं और सच्चे को हम झूठा कहते हैं। खुद ना अहल है और वो जो अहल है उसको हम ना अहल करार देने पे तुले हुए हैं। 3.5 साल से जितने क्राइम है उनका आज तक फैसला किसी अदलिया ने नहीं किया। वो आजाद बाहर भी फिर रहे थे, और आज पूरी दुनिया की, यानी इन यूरोप वालों, इन अमेरिका वालों की साजिश में वो बढ़ चढ़ के अपनी कुर्सी के लिए और अपने क्राइम बचाने के लिए उन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ा है, और पूरे मुल्क के क्रिमिनल आज हमारे ऊपर सवार होकर
और हुकूमत के ऐवानों में दंदनाते फिर रहे। अच्छा, आखिर और पे एक इसी सवाल है, आपकी गुफ्तगू तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये बताइए कि जर्मनी में अगर ये शहबाज शरीफ कोई मुलाजमत के लिए अप्लाई करे तो इसे कौन सी मुलाजमत मिल सकती है, जितने क्राइम इसके ऊपर हैं, जितने इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं? इसको कुछ भी नहीं मिल सकता। ये ज्यादा से ज्यादा या तो वो टॉयलेट्स धो सकते हैं या किसी किचन में जाके बर्तन धो सके शायद। उसके लिए भी वो जो लोग हैं देखेंगे कि ये बंदा, इसका बैकग्राउंड क्या है, मेरा ख्याल है वो भी ना नौकरी थे, वो यहाँ भी देखते हैं। अच्छा, काफ़ी सख्त है यहाँ। बिल्कुल सख्त है, क्योंकि मैं खुद पुलिस के साथ काम करती हूँ और मैं जानती हूँ कि हम किस किस पहलू से किस किस चीज को देखा करते हैं। अच्छा, तो ये एक सवाल यहाँ पे है कि सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी लोग नज़र आते हैं, तो इनको समझ नहीं आती कि यूरोपियन ममालिक या अमेरिका पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की हुकूमत चाहते हैं जो चोरों पे हो, तो अपने मुल्क में तो ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई छोटे से जुर्म में मुब्तला और उसे मुलाजमत दी जाए। तो हमारे लोग क्यों नहीं सीखते ये चीज़ें? वही ना अर्ज किया ना कि हमारे लोगों में वो कुव्वते हमीयत गैरत जो है वो मौजूद नहीं है जो होनी चाहिए थी। हम किसी को देखते हैं चार पैसों वाला बगैर वजह के, आपस में दोस्त अहबाब लड़ रहे हैं। आपने किसी मुल्क में देखा ही है ऐसा हाल? लोग आते हैं, उनको नौकर हैं, वो अपनी कौम की खिदमत करने के लिए बैठाए जाते हैं। वो आपके नौकर होते हैं जो हुक्मरान होते हैं, आप उनके नौकर बन के बैठ जाते हैं। यहाँ कभी किसी को, मेरी एक दफा मीटिंग थी, यहाँ के वो थे अपना ये ट्रैफिक के मिनिस्टर थे, वो आए, सलाम दुआ हुई, सलाम के उसने कहा मैं उसने अपना नाम बताया कि मैं वो ट्रैफिक मिनिस्टर था, तो अपनी तारुफ हो रहा है, तो अच्छा नॉर्मल ठीक है, हाँ बात करें। हाय हाय मिनिस्टर साहब, हमारा मुल्क होता वो उनके पैर चाटने बैठ जाते लोग। अच्छा, आप पुलिस के साथ बता रही काम करती हैं, ज़ाहिर अदालतों में भी चक्कर लगता होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में जी वो रूट लगा दिया गया है, अभी चीफ जस्टिस साहब घर से निकलेंगे, पुलिस आ गई है और अब वो अदालत तक बड़ी उनके आगे पीछे भाग दौड़ चल रही होती। यहाँ भी जज ऐसे ही हैं जर्मनी में भी? अरे कहाँ ऐसा एक दिन होने लगे तो दूसरे दिन उसको फायर कर दिया जाए। मैंने अर्ज किया कि अभी मिनिस्टर आके बैठे हुए थे तो पता ही नहीं है। नॉर्मल मेरकल जाती थी तो रास्ता बंद नहीं हो रहा, हाँ अलबत्ता गाड़ी एक जा रही है तो दूसरी पीछे जा रही है, लेकिन रास्ता बंद नहीं कभी हुआ। और वो भी नॉर्मल इंसानों की तरह घूमती फिरती थी। हमने एक प्रोग्राम किया, उसमें वो मेरे साथ खड़े थे जो हमारे मेजबान जो हमें इन्वाइट करके ले गए थे, उन साहब ने कहा, मैंने कहा ये कौन है? उनको कह इधर आओ और तस्वीर खिंचाओ मेरे मेहमानों के साथ, हमारे साथ। तो मैंने कहा ये कौन है? कहने लगे कि ये वजीर दिफा है। अच्छा। मैंने कहा है? मैंने कहा इसको इधर हमारे साथ के कुलीग है और उसको ऐसे बच्चों की तरह करेंगे, इधर आ खड़ी हो, ये वो कैसे हो सकता है? मैंने कहा शायद ऐसे इन्होंने अपने पढ़ाई मारने के लिए कहा है। वो गाला डिनर था, उर्दन की शहजादी आई हुई थी। अब जब हमारे एम्बेसडर भी साथ थे और मैं भी थी, अब जब डिनर शुरू हुआ तो अनाउंस हो रहा, पहले जिसने वो जो मालिक था उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी स्पीच थी। दूसरे फिर उसने कहा कि हम अपनी फर्स्ट के मिनिस्टर को बुलाते हैं, और वो आई और जब मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा और आगे हमारे साथ तो फिर पता ही नहीं है किसी को। ये भूख हमारे मुल्क से गुलामी की जब तक नहीं निकलेगी तब तक हम कभी भी नॉर्मल इंसानों में नहीं हो सकते। एक आखिरी पैगाम आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं अवाम को देना चाहूंगी कि लिल्ला आप एक नफ्स से फितरत किरदिगार हैं, रूह परवरदिगार हैं। वो कहता है मैंने आदम का पुतला बनाया तो अपनी रूह को दाखिल किया है और मैं सिफात इलाही का इजहार करने आया हूँ दुनिया पे। मैं गुलाम नहीं, मैं रजील नहीं, मैं जलील नहीं, मैं कुव्वत परवरदिगार की वो एक सिफ्त हूँ जो कायनात में एक अमल वो करने आया जिससे मैं अपने खुदा की पहचान बनूं। ये फकीरी, ये गरीबी, ये मजलूमी, ये पैर चाटना, कहाँ हमारी जिंदगी भी बर्बाद और अंजाम कहाँ होगा हमारा। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया 9 टीवी को। इंशाल्लाह आपसे और भी प्रोग्राम करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ज़बरदस्त बातें थी और मज़ा आ गया। मैंने बेशुमार इंटरव्यू किए, लेकिन आप देखते हैं जब बात कोई करता है तो समझ आ जाती है कि वाकई लोग हमारे जो हैं बहुत समझदार हैं, मगर मुसीबत ये है कि जिनको समझाना होता है वो समझते नहीं हैं।
اور جو اچھا پیغام انہوں نے دیا، میرا خیال ہے کہ اگر وہی ہم سمجھ جائیں تو اتنی عقل انسانوں میں آ جائے کہ شرک ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، نہ امریکہ سے مانگیں، نہ انسانوں سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہی سب کی مدد کرتا ہے۔ اچھا، یہ پروگرام جو آپ کی آواز ہے، اس میں لوگ کال کر رہے ہیں، آپ بھی اگر حصہ لینا چاہیں تو ضرور رابطہ قائم کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی پروگرام کروں گا۔ اپنا پیغام دینا چاہیں لوگوں کو، شاید آپ کے پیغام سے اگر ایک آدمی کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو میرا خیال اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے ایک نئے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ 9 ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پروگرام آپ کی آواز جس کا آغاز کیا جا چکا ہے، آپ اگر اس میں حصہ لینا چاہیں، اپنے تاثرات بتانا چاہیں، اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے، آپ آزادی کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں فون کیجئے، ہم آپ کو لائن پہ لیں گے۔ اگر آپ اپنی پکچر دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس میں خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں، بچیاں، بچے، بوڑھے، جوان، تمام لوگ جو بھی ہمارا یہ پیغام سنیں، جتنی جلدی ہو ہمیں کال کریں۔ اور یہ پروگرام 5 سے 10 منٹ کا ہم لیں گے آپ کے ساتھ۔ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پہ یہ سہولت اب آپ کو ملے گی۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے اور بھی پروگرام دیکھ سکیں۔ جڑ جائیں ہمارے ساتھ، ملیں گے ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔